Okay, fine. We'll start new chapter. है ना, जॉर्जी का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम लोग. That is, can you tell me which chapter number it will be now? कौन सा होना है? Locomotion and movement. Is it chapter number 20th? Hello. Am I Sir, audible? your voice is not clear. Fine, fine. Now is it audible? अभी सुन पा रहे हैं अच्छे से? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. फाइन 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 फाइन. लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ये नया चैप्टर होगा. फाइन. Here we'll study how we move, how many bones are there, how muscle works, है ना. ये सब चीज हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में. 7.20.1. skeletal muscle. चलिए स्टार्ट करते हैं, है ना. इस चैप्टर में हमें स्टडी करना है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल सिस्टम. ठीक है. दिस चैप्टर इंक्लूड हैज टू एस्पेक्ट्स, है ना. पहला है मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, हाउ द मसल कॉन्ट्रैक्ट्स. फाइन. आफ्टर दिस ये खत्म हो जाएगा टॉपिक, तो दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल सिस्टम. फाइन. सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन ये एक हेडिंग है. इस हेडिंग के अंदर हमें बहुत कुछ पढ़ना है. फाइनली हम लोग पढ़ेंगे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन. फाइन. हेलो, सुन पा रहे हैं? Yes, sir. फाइन फाइन. Okay, so what does locomotion means? Movement of a body from one place to another. ठीक है, that is locomotion. ठीक है. चेंज इन प्लेस. शॉर्टकट में बोलेंगे तो ये क्या होगा? चेंज इन प्लेस. फाइन. सो लोकोमोशन होता है प्लांट्स में भी, एनिमल्स में भी. इन फ्यू प्लांट्स बोल सकते हैं. ठीक है. It occurs in locomotion occurs in animal, है ना, and in some cnidarian plants and sponges. Some. ठीक है, इक्का दुक्का इनमें भी होता है. नाउ चैप्टर का नाम है लोकोमोशन एंड मूवमेंट. लोकोमोशन का मतलब तो बता दिए, मूवमेंट का मतलब क्या होगा? मूवमेंट, ठीक है. हाँ, इट डू नॉट चेंज, इट डू नॉट ब्रिंग, ये ना बोलेंगे जी, इट डू नॉट ब्रिंग
चेंज इन प्लेस। बोल सकते हैं कि नहीं, जगह का बदलाव नहीं होगा, है ना। जगह का बदलाव नहीं होना, चेंजेस विल occur at its main position, change will occur but will not move from its original position। from place, हटना नहीं है। ओके, नेक्स्ट डील करते हैं टाइप्स ऑफ मूवमेंट। टाइप्स ऑफ मूवमेंट, सिलेरी मूवमेंट और फ्लैजुलर मूवमेंट। है ना, सिलिया और फ्लैजुला मूव करता है, लेकिन क्या सिलिया और फ्लैजुला अपने पोजीशन से हट जाता है क्या? नहीं हटता है ना। बिकॉज ऑफ फ्लैजुलर मूवमेंट देयर इज लोकोमोशन ऑकर्स इन द बॉडी इन विच द फ्लैजुला इज प्रेजेंट। फाइन, एग्जाम्पल दे देंगे यहाँ पे, पैरामीशियम, ह्यूमन स्पर्म। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं मस्कुलर मूवमेंट। है ना, ये किसके चलते होता है? occurs by मस्कुलर टिश्यू, है ना। मस्कुलर टिश्यू के रहने से मस्कुलर मूवमेंट होता है। So here I'm dealing the types of muscular tissue। है ना, तो कितने हैं? 3 होंगे, जैसे कि स्केलेटल मसल, फाइन। नेक्स्ट हो जाएगा कार्डियक, एंड द थर्ड वन इज स्मूथ मसल। हमें डील करने हैं यहाँ पे स्केलेटल मसल इन डिटेल। है ना, दिस मसल ब्रिंग्स movement and movement bring locomotion in the body। Fine, this muscle brings movement in the body due to which, जिसके चलते organism locomotes। है ना, मान के चलो पैरों में मूवमेंट ला रहा है, तो पैरों में मूवमेंट होगा तो हम आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे, अपना ओरिजिनल पोजीशन चेंज करेंगे, मीनिंग वी विल ट्रांसलोकेट आवरसेल्फ। फाइन, तो चलिए देखते हैं। स्केलेटल मसल अटैच रहता है बोन से, इट इज अटैच्ड विथ बोन बाय द हेल्प ऑफ किस चीज से? ठीक है, मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स विद द हेल्प ऑफ विच टाइप ऑफ मसल और विच टाइप ऑफ टिश्यू? टेंडन। फाइन, चलिए हम यहाँ पे डायग्राम बना रहे हैं मसल सेल्स का। फॉर एग्जाम्पल दिस इज बोन, है ना, ये हड्डी है, इस हड्डी से अटैच रहना है मसल। So here I am making the muscle,
इस तरीके से। मसल है, ठीक ना, सराउंड किया हुआ है, सराउंडेड बाय एक प्रकार के लेयर से, दैट इज कॉल्ड इपिमाइसियम। क्वेश्चन आ सकते हैं यहाँ से, फाइन। ओके, इसके अंदर जो डॉट्स देख रहे हो ना, these dots are actually bundles of okay, bundles of collection of muscle cell। फाइन। तो यदि हम एक को इलाज करेंगे, है ना, इसको हम इलाज करते हैं फॉर एग्जांपल, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फाइन, इसको तो हम मसल बोल रहे थे, दिस इज कॉल्ड एज fascicle। ठीक है, दिस इज कॉल्ड fascicle and fascicle is surrounded by पेरीमाइसियम, और पेरीमाइसियम के अंदर प्रेजेंट रहते हैं इस तरीके से सेल्स, जिसको हम लोग कहेंगे मसल सेल और मसल फाइबर। नाउ लेट मी enlarge this one cell, है ना, यदि एक सेल को हम enlarge करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। फाइन, ये हो जाएगा नर्व एंड। ओके, सिंगल एक को हम लोग कहेंगे मसल सेल, इसको कहेंगे मसल सेल और मसल फाइबर। फाइबर इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे फाइबरस प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। ओके, एंड वी नो दैट द सेल कंटेन्स नंबर ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, ये मैं माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे बना रहा हूँ, और इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं प्रोटीनेशियस फाइबर विच आर नोन एज myofibrils। Fine, so these are myofibrils। ओके, और इसके बाहर जो लेयर है, इसको हम लोग कह सकते हैं सार्कोलेमा। है ना, सार्कोलेमा, सार्को शब्द यूज करते हैं हम लोग मसल फाइबर के लिए, ध्यान देंगे। दिस इज द डायग्राम फॉर सिंगल मसल फाइबर और मसल सेल, दिस इज माइटोकॉन्ड्रियन। ओके, यदि इस क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल को इलाज करके देखना चाहेंगे, तो इट लुक्स लाइक दिस, है ना, यदि इसको इलाज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखता है। इट लुक्स लाइक दिस। ठीक है, इस तरीके से दिखेगा। द थिन इज कॉल्ड एक्टिन, इसको एक्टिन कहेंगे,
है ना, और इसको कहते हैं मायोसिन, एंड दोनों को टुगेदरली कहा जाता है, टुगेदरली नोन एज मायोफिलामेंट। ओके, पहुंच पाए मायोफिलामेंट तक आप लोग? किस तरीके से प्रेजेंट है, किस तरीके से इसका क्लासिफिकेशन है, समझ पाए? Yes, sir. First is muscle, second is fascicle, the third one is muscle fiber, and the fourth one is myofilament. Fine. यदि हम बाहर से स्ट्रक्चर देखेंगे एक सेल का तो कुछ इस तरीके से दिखता है. A single cell looks like this. Fine. इसमें इस तरीके से बैंड्स दिखते हैं, इस तरीके से. फाइन. कहीं पे इस तरीके से ये अलगा हुआ रहता है, ये डिनोट करता है न्यूक्लियस वाले रीजन को. इट डिनोट्स न्यूक्लियस. इसके अंदर इस तरीके के कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, दे आर कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रेटिकुलम इसको कहेंगे हम लोग सार्कोलेमा. ठीक है. इसके राइबोसोम्स को कहेंगे हम लोग सार्कोसोम्स. फाइन. दीज आर फाइबर्स. इस फाइबर को हम लोग कह सकते हैं मायोफिलामेंट. है ना. तो ये एग्जांपल हो गया किसका? मसल फाइबर का. मसल सेल बोलिए या फिर फाइबर बोलिए. Sir, common collagenous connective tissue layer मतलब कॉमन collagenous. कोलाजन इज अ प्रोटीन. ठीक है. कोलाजन प्रोटीन से फाइबर बने हुए हैं. ये जो फाइबर्स हैं, है ना, मायोसिन है, एक्टिन है ना, दीज आर मेड अप ऑफ फाइबरस प्रोटीन. ग्लोबुलर प्रोटीन है कोलाजेनस प्रोटीन से. कहाँ पे लिखा हुआ है वो पूरा Sir, सेंटेंस NCERT पढ़ेंगे. में हाँ, पूरा by a सेंटेंस पढ़ेंगे. हाँ, muscle बोलो. bundles or fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer called हाँ, fascia. फेसिया फेसिया फेसिया, हाँ यहाँ पर है. इसके लिए फेसिया शब्द यूज किया गया है. ठीक है. नाउ रीड द स्टेटमेंट. क्या लिखा हुआ है? Each organized skeletal muscles in our body is made up of a number of muscle bundles or fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia. हाँ, ये फेसिया है, ये जो देख पा रहे हो. Yes, ठीक sir. ना. ओके. ये फेसिया, दिस इज वन फेसिया. इसके अंदर कितने सारे फेसिया प्रेजेंट है ना. ये फेसिया सब एक दूसरे से कनेक्टेड है ना. फॉर एग्जांपल ये रहा एक फेसिया, ये रहा दूसरा फेसिया. इसके अंदर बहुत मतलब सारे मसल एक सेल मसल प्रेजेंट. सेल के अंदर ये सब ना. ना 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 ना, दिस इज फेसिकल. ठीक है. इसको फेसिकल बोलेंगे. इस फेसिकल के अंदर बहुत सारे मसल सेल्स प्रेजेंट है. फाइन. फर्दर दिस फेसिकल्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर, है ना, विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मटेरियल जिसको आप कोलेजन बोल रहे हैं. Yes, sir. हम्म, देख लेते हैं फिर से ये कहाँ पर है, एनसीईआरटी का कौन से भाग में है. फर्स्ट पेज में लिखा हुआ है. Yes, sir. Page number 304 का second paragraph. ये कौन सा पेज है? 304. या
यहीं पे लिखा हुआ है ना, Yes, sir. Second paragraph. mechanism. Each Second. organized skeletal muscle in our body is made up of number of muscle bundles or fascicles held together by a common collagenous connective tissue layer called fascia. ठीक ना, इसको हम लोग फेसिया कह सकते हैं। ओके 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 ओके, हाँ यहाँ पे ये जो लेयर हम दिखा रहे हैं, ब्लू कलर जो दिखा रहे हैं, ब्लू कलर जो ड्रॉ कर रहा है, फाइन, ये है ना, फेसिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय कॉमन कोलाजेनस टिश्यू, ये है ना। जैसे कि ये रहा एक फेसिकल, दिस इज वन फेसिकल, अनदर फेसिकल, है ना। these fascicles are joined together by collagenous tissue, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, ये ब्लैक कलर जो मैं बनाया अभी, है ना, इसी को कह रहे हैं हम लोग Yes. फेसिया। समझे? फाइन। Yes, sir. हाँ, तो एनसीईआरटी का Yes, है, sir. ये पॉइंट तो याद रखेंगे। ओके, तो बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को हम लोग फेसिया कह सकते हैं। फाइन, दिस मैट्रिक्स कैन बी कॉल्ड एज फेसिया, FASCIA। फाइन, आगे बढ़े। Yes, sir. हाँ, हम लोग को अभी ये स्टडी करना है डिटेल में मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स इन डिटेल। ओके, मायोफिब्रिल क्या है? ये प्रोटीनेशियस फिलामेंटस, है ना, नेचर का होता है। इट इज प्रोटीन फिलामेंट ठीक है, कॉल्ड मायोफिलामेंट। फाइन, इसको मायोफिलामेंट भी कहेंगे। इट इज ऑफ टू टाइप, दो प्रकार का होना है, थिक एंड थिन, ठीक है, थिक मोटा, ठीक है, मोटा एम से मोटा, ठीक है, थिन पतला, ठीक है। थिक फिलामेंट is called myosin and the thin filament is called, है ना, इसको कहेंगे हम लोग एक्टिन। ओके, जान लेंगे, इंपॉर्टेंट है ये। फाइन, एक हम डिटेल स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम एक्टिन और मायोसिन दर्शाएंगे। एक मसल फाइबर के अंदर हम दर्शाएंगे सिर्फ एक्टिन और मायोसिन। फाइन, चलिए बना रहे हैं हम यहाँ पे। ओके, ये हो जाएगा एक्टिन फिलामेंट, थिन और थिक फिलामेंट में बना रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। थिक फिलामेंट कुछ इस तरीके से रहता है, फाइन, इस तरीके से। दिस इज मायोसिन,
Now the end portion is called Z line. ठीक है, end portion को कहा जाता है Z line. ठीक है, Z line कहने का मतलब this is the plasma lemma of one cell, one muscle fiber. Fine. इस बीच वाले पोर्शन को इस बीच वाले पोर्शन को कहेंगे मिडिल लाइन और एम लाइन. ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग एम लाइन और मिडिल लाइन. फाइन. हाँ, ये जो गैप देख रहे हो आप लोग, जहाँ पे हमने व्हाइट नहीं बनाया है, फाइन, इस रीजन को कहा जाता है एच जोन. ये वो रीजन है जहां पर अभी एक्टिन फिलामेंट एब्सेंट है, दैट इज कॉल्ड एच जोन. फाइन. और जितना साइज है मायोसिन का, है ना, जितना साइज है मायोसिन का, उसको कहेंगे हम लोग, है ना, उस रीजन को हम लोग कहेंगे ए बैंड. ओके, दिस इज कॉल्ड ए बैंड. फाइन. Yes, sir. ओके. और यहाँ पे एक छोटा सा एक बैंड क्रिएट होगा यहाँ से लेके यहाँ तक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट लाइक किया हुआ है ना. इसको हम लोग कहेंगे हम लोग आई बैंड. फाइन. तो एम लाइन हो गया, जेड लाइन हो गया, एच जोन, ए बैंड एंड आई बैंड. डायग्राम देखेंगे जरा, है ना. और यहाँ से लेके यहाँ तक जेड जोन तक, इसको हम लोग कहेंगे वन कंप्लीट सेल. दिस इज Yeah. वन सेल, है ना, या सेल. मसल फाइबर, या फिर हम लोग कहेंगे SAR, sarcomere. फाइन. शैल आई मूव? इन सभी के बारे में मैं बता दे रहा हूँ क्या है ये सब. सॉरी, बैंड्स और जोन्स और लाइंस. सबसे पहले देखते हैं ए बैंड. ठीक है, फिर से डायग्राम पे आते हैं. ए बैंड कहाँ से कहाँ तक है? ये वो रीजन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लाइक किया हुआ है आपका मायोफिलामेंट. फाइन, है ना. मायोफिलामेंट लाइक किया हुआ है, और ये भी देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है एक्टिन और मायोसिन का. ओवरलैपिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? डायग्राम देखेंगे. सी, यू कैन सी क्लियरली यहाँ पे ओवरलैपिंग हो रहा है इन दोनों का, है ना. सो चलिए इसके बारे में लिखते हैं, ए बैंड के बारे में. A band is also known as anisotropic band. ठीक है. Birefringent band, birefringent band भी कहते हैं इसको. इसके पास दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, that is has two refractive index. फाइन, आगे बढ़े. Yes, sir.
नेक्स्ट देखते हैं, है ना, ये कौन सा रीजन है? ये वो रीजन है एनाइसोट्रॉपिक, ये वो रीजन है यहाँ पे, here the thin and thick filament overlaps, है ना, याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आई बैंड, इसको हम लोग आइसोट्रॉपिक बैंड भी कह सकते हैं, आइसो का मतलब सेम होता है ना। इसका एक ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, थिन फिलामेंट है ये, दिस इज द पोर्शन ऑफ थिन फिलामेंट, है ना। ओके, और क्या बता दें? है ना, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ध्यान से देखेंगे, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी घटेगी। फाइन, इन दोनों के बीच की दूरी क्या होगी? घटेगी, है ना, और इन के बीच की भी दूरी घटेगी जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। फाइन, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा तब एच बैंड घटेगा और आई बैंड घटेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन these two bands get reduced। 3 dimensional structure of myofilament देखते हैं, 3D structure of myofilament, है ना। ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि ये रहा आपका मायोसिन, है ना, ये रहा मायोसिन। तो इसके आसपास 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से एक्टिन होते हैं, दीज आर एक्टिन। सर फाइन, पार्टिसिपेंट्स में कोई नहीं है, कोई नहीं है मीन्स मतलब सब चले गए। क्या? ऑडिबल नहीं है क्या? सर ऑडिबल है, क्लियर भी है, पता नहीं सब कोई इट्स है ही ओके, नहीं। इट्स ओके, लेट देम। रुकिए, कुछ किसी ने मैसेज किया है सर, पता नहीं लग रहा, सारा ग्रुप मैसेज मेरे में आता है। ठीक है, आप लोग मैसेज जब टाइप करते हैं ना, यहाँ पे सेंड टू एवरीवन का ऑप्शन है, फाइन, यस सर। है ना। तो सेंड टू का यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके पास मैसेज आएगा, फाइन। जब भी ग्रुप पे मैसेज करना होता है तो एवरीवन पे क्लिक करके करेंगे तब आएगा, सर ओके। पता नहीं सब क्यों चले गए, आई डोंट नो। आपको पढ़ना है? यस सर। ओके फाइन, चलिए। इसका यदि हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन लेंगे, आई डोंट नो व्हाई। अभी दूसरा भी क्लास है क्या आप लोग का? यस यदि सर। हम इसका, अभी दूसरा क्लास भी है क्या आप लोग का दूसरी जगह? सर पता नहीं, हम लोग के टाइम टेबल में तो लिखा था उत्पल सर का, फिर आपका आया था उसमें। इज इट? चेक करते हैं। यस सर। ओके, लेट इट बी, उनको क्लास करने दीजिए, देखते हैं टाइम टेबल में क्या है। मेरा ही क्लास है ना, टुडे इज ट्यूसडे ना। यस सर।
आज क्लास नहीं है क्या मेरा? नो सर, आज नहीं था। ओहो। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो चलिए हम ये क्लास कल करेंगे, फाइन। हमें यस सर। पता नहीं था, हम तो बोले थे डेली क्लास लगाने के लिए, है सर ना? हम लोग को लगा कि कहीं आप मैनेज किए होंगे उत्पल सर से। ना ना ना, तो अभी तो किसी का क्लास भी है नहीं अभी। शायद उत्पल सर का भी नहीं आया है लिंक। नीट में नहीं बी आया। ग्रुप में है, बी ग्रुप में आ हाँ रखा है। आया आया। ठीक है, करिए आप वो क्लास, है ना? कल करते हैं यस हम सर। लोग। ओके थैंक यू। ओके।